Welcome viewers. I am Dr. Shweta Mathur, practicing gynecologist and obstetrician in Noida for more than 24 years now. And आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को सफल और आसान बनाने के बारे में। आज हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए हैं अपर्णा। वेलकम अपर्णा। Thank you, Dr. Mathur. Aparna is a lactation counselor, childbirth educator and a birth doula. So we are going to gain very good insights with her. So Aparna, सबसे पहले तो ये बताओ कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जी, तो बहुत ज़रूरी है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ये जानना कि मेंटली और फिजिकली उनको तैयार होना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। मेंटली जब मैं बोलती हूँ उनको ये विश्वास होना चाहिए कि चौथे और 5वें महीने के बीच में जब वो प्रेग्नेंट होती है ऑलरेडी वो दूध बनाना शुरू कर चुकी होती हैं। इसके साइंस वो कैसे देख सकती हैं? कई मदर्स को का जैसे ब्रेस्ट साइज चेंज होता है, एरियोला जो होता है उनका डार्क हो जाता है और निपल्स में थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ती है और कभी कभार लीकेज भी एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये सब से पहले ऐसे ही पता चल जाना चाहिए कि हमारे को दूध बन रहा है, तो इसीलिए मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सप्लाई की कभी आगे ऐसे दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी चीज है जहां तक फिजिकली रेडी होना और अपने आप को और गेयर अप करना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि गोल्डन आवर जिसे होता है जो बच्चे के पैदा होने के बाद का जो पहला घंटा होता है, तो भले ही वेजाइनल बर्थ हो या सिजेरियन बर्थ हो, पहला घंटा जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है माँ और बच्चे के लिए। तो उसमें हमें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए हम बच्चे को पास रखें और बच्चे को एकदम माँ के पास लेकर और हमें डीप लैच करवाना है। डीप लैच करने की एक बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। बच्चे को ऐसे गोद में लिया, पूरी तरीके से अपनी तरफ टर्न किया। बच्चे को, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका नेक पे कंट्रोल नहीं होता है, तो हमें अपना इस तरीके से हाथ बना के हमें उनकी गुद्दी को सपोर्ट करना है और नोज टू निपल करते हुए अपनी ब्रेस्ट को भी एक हाथ से सपोर्ट करना है और हमें उन्हें करवाना है लैच। तो अगर ये कुछ चीजें अगर हम ध्यान रखें तो कोशिश है कि अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं बहुत जरूरी होता है एक स्मूथ स्टार्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। डॉक्टर माथुर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे अगर सिजेरियन बर्थ्स होते हैं तो उनमें किस तरह भी क्या आप गोल्डन आवर इनिशिएट करवाते हैं? बिल्कुल करते हैं। जिस समय पीडियाट्रिशियन पहले तो बच्चे को देखते हैं, असेस करते हैं और बच्चा ठीक लगता है तो वो जब मदर को वहीं पे टेबल पे दिखाते हैं सिजेरियन के बाद, तो बच्चे का सेक्स दिखाते हैं, बेबी दिखाते हैं और उसी समय पीडियाट्रिशियन ही इसको सबसे पहले इनिशिएट करते हैं कि बच्चे को मदर के ब्रेस्ट पे लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें जो मुझे ऐसा लगता है, जो शायद आप भी अग्री करेंगे, कि बहुत जरूरी है माँ बाप के लिए भी अपने पेडियाट्रिशियन, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पहले से ये डिस्कस करना। बिल्कुल, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हो और बच्चे को हमारे पास ही रखा जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि रूमिंग इन विद द बेबी हो। बिल्कुल, इससे मदर और बेबी के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाती है और कभी ये नहीं सोचना है कि अगर ब्रेस्ट मिल्क पहले से नहीं आ रहा है तो जब मिल्क आ जाएगा तब हम पिलाएंगे, अभी तो दूध नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं रहना चाहिए। दूध ब्रेस्ट पे लगेगा बच्चा, तब ब्रेस्ट से नर्व से सेंसेशंस जाते हैं और ब्रेन को स्टिमुलस मिलता है कि ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए, तो ये सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। तो जब तक हम बच्चे को लगाएंगे नहीं ब्रेस्ट में, तब तक ब्रेस्ट फीडिंग उतना अच्छे से इनिशिएट नहीं होता है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच अपर्णा। थैंक यू। इनके बारे में और आगे बात करेंगे, तो थैंक यू।